हरिओम। वैज्ञानिक, जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ब्रह्मांड की खोज करते हैं और ज्ञानी ब्रह्म की खोज करता है। अर्थात वैज्ञानिक रचना की खोज करते हैं और ज्ञानी रचनाकार की खोज करता है। यदि हमने रचनाकार को प्राप्त कर लिया तो सारी गुत्थी सुलझ जाती है और न जाने हम कितना रचना की खोज करते रहे। रचना अनंत है, उस खोज का अंत नहीं है। कोई लेखक है, कोई कवि है, किसी की कितनी कविता हम पढ़ सकते हैं, किंतु यदि वो कवि ही अपना हो जाए तो जीवन भर काव्य से भरपूर हो जाएगा, जीवन संपूर्ण काव्य से भरपूर हो जाएगा। यदि वो कवि अपना हो गया तो एक है रचना और दूसरा है रचनाकार। दुनिया के वैज्ञानिक रचना की खोज कर रहे हैं और जो आत्मज्ञानी है वो रचनाकार की खोज कर रहा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्म की खोज कर रहा है। इसी खोज के अंतर्गत आप देखिए कि मनुष्य मरना नहीं चाहता। अब इसका भी तो कोई कारण होगा। विज्ञान से पूछो तो विज्ञान कहेगा शरीर के जो तत्व है वो तत्व क्या लेता है, जो इसके वाइटल्स हैं, अर्थात ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, ये बीपी पल्स टेम्परेचर देखेगा, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स देखेगा, सोडियम पोटेशियम देखिएगा, हृदय गति देखेगा। और इसमें असंतुलन होगा तो शरीर नहीं रहेगा। भाई विज्ञान तो यही कहता है, उसके अपने मेडिकल पैरामीटर्स हैं। एक में असंतुलन हुआ, शरीर समाप्त। अर्थात शरीर मरने के लिए ही बना है। बिल्कुल ठीक है, कपड़ा है तो फटने के लिए ही बना है, ऐसे शरीर है तो शरीर मरने के लिए बना है। ये विज्ञान कहती है और विज्ञान का अपना दृष्टिकोण है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता। परंतु अध्यात्म क्या कहता है, ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है, आत्मज्ञानी क्या कहता है। एक कबीर अगर दुनिया की दृष्टि से देखें तो वो अशिक्षित, बिना पढ़े लिखे, लेकिन वो ये कहते हैं मैं ना मरबो मरबो संसारा। कबीर वो ज्ञानी है। विज्ञान कहता है कि देयर इज अ डेथ, अध्यात्म कहता है देयर इज नो डेथ। कबीरी कहते हैं देयर इज नो डेथ, मैं ना मरबो मरबो संसारा। अब ये जो गहरा विज्ञान है ये अध्यात्म का विज्ञान है। इसलिए मनुष्य मरना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य अमर है, उसने अमरता की खोज की है। विज्ञान ने मरता की खोज की है, अध्यात्म ने अमरता की खोज की है। मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता है, इसका क्या कारण है? विज्ञान कहेगा बाहर की परिस्थितियां। अध्यात्म कहता है कि मनुष्य आनंद स्वरूप है, इसलिए मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता है।
मनुष्य अपमानित नहीं होना चाहता है, क्योंकि मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो मान और अपमान से परे है। तो जो इसको जानता है वो अध्यात्म को जानता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, वो ज्ञान को विज्ञान के सहित जानता है। विज्ञान तुम्हें बाहरी ज्ञान दे रही है, शारीरिक ज्ञान दे रही है, जिसको अगर मेडिकल की लैंग्वेज बोले तो एनाटॉमी। और अध्यात्म आत्मा का ज्ञान दे रहा है। विज्ञान एनाटॉमी पढ़ा रहा है, अध्यात्म तुम्हें आत्मा पढ़ा रहा है। अद्भुत है अध्यात्म, अद्भुत है भारतीय सनातन का अध्यात्म। वो रचनाकार की खोज कर लेता है, विज्ञान रचना की खोज कर रहा है। वो जीवन की खोज कर लेता है, विज्ञान मृत्यु को जान रहा है। वो परम आनंद की खोज कर लेता है, विज्ञान यह संसार बाहर के सुख दुख में उलझा हुआ है। आत्मज्ञानी कहीं उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने परम सुलझन को प्राप्त कर लिया है। एक आत्मज्ञानी किसी भी परिस्थिति में उलझा नहीं है। उलझा वो है जो बाहर बाहर है। थपेड़े वो खा रहा है जो घर के बाहर है। जो घर के अंदर आ गया वो सुरक्षित है। ज्ञानी अपने घर के अंदर आ गया है, आत्मघर में, इसलिए वो मरता भी नहीं है। मैं ना मरबो, कितनी खुनकी से कबीर बोलते हैं, मैं ना मरबो मरबो संसारा। संसार तो विनाशी है ही, वो मर जाएगा एक दिन। मैं अविनाशी अमर आत्मा हूं। तो ज्ञान और विज्ञान में गहरा भेद है। ज्ञान और विज्ञान को समझना मनुष्य का लक्ष्य है। उलझना नहीं है, समझना है, सुलझना है। मनुष्य क्यों नहीं मरना चाहता, उसका कारण है। मनुष्य क्यों नहीं दुखी होना चाहता, उसका कारण है। मनुष्य क्यों नहीं अपमानित होना चाहता, उसका कारण है। मनुष्य क्यों नहीं बीमार होना चाहता, उसका कारण है। क्योंकि वो स्वस्थ स्वरूप है, वो निरोगी ही है। आकाश कभी धूल दूषित नहीं होता है, आकाश में कभी आंधी तूफान बाढ़ नहीं आता है, क्योंकि वो निर्लेप है ना। ज्ञानी भी जब अपने आत्म स्वरूप को जानता है तो वो भी अपने निर्लेप स्वरूप को जानता है। मनुष्य जो है वो स्वयं सदैव ही स्वयं को प्यार करता है, अपने निज स्वरूप को प्यार करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्यार करता है, अपने आत्म स्वरूप को प्यार करता है। देखने में आता है कि वो शरीर को प्यार करता है, परंतु वास्तव में वो आत्म तत्व को ही प्यार करता है। इसलिए मनुष्य मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो आत्म तत्व को प्यार करता है, क्योंकि वो अमृत को प्राप्त करना चाहता है। वो अमृत का स्वरूप है। परंतु अज्ञान ने मनुष्य की इस वास्तविक समझ को ढक लिया है। अज्ञान के आवरण ने, धुएं ने अग्नि को ढक लिया है। हालांकि धुआं भी अग्नि से ही उत्पन्न है, लेकिन धुएं ने अग्नि को ढक लिया है। मनुष्य के आत्मस्वरूप ने, ज्योति स्वरूप ने, ज्योति से उत्पन्न हुआ, मनुष्य के स्वयं से उत्पन्न हुआ ज्ञान ने मनुष्य को ढक लिया है। गुरु उस अज्ञान का निवारण करता है। आप धुएं वाली अग्नि को अगर धोंक दो पंखे से तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती, धुआं गायब हो जाता है। गुरु उस धुएं को धोंक देता है। कौन से धुएं को? अज्ञान वाले धुएं को, अहंकार वाले धुएं को,
और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो मनुष्य है तो वास्तव में आत्मस्वरूप, लेकिन मनुष्य से ही उत्पन्न अज्ञान ने मनुष्य को ढक लिया है, जैसे अग्नि से उत्पन्न धुएं ने अग्नि को ढक लिया है। अब प्रत्येक मनुष्य का ये वास्तविक परम लक्ष्य है कि अपने निज स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, परंतु मनुष्य जीवन भर उस अज्ञान के धुएं में लिपटा रहता है और अपने ज्योति स्वरूप को, अपने प्रज्वलित स्वरूप को नहीं जान पाता है। क्या कारण है मनुष्य अपने आप को सुखी देखना चाहता है? फिर पूछो, क्या कारण है मनुष्य अपने आप को सदैव आनंदित देखना चाहता है? क्या कारण है मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ देखना चाहता है? क्या कारण है मनुष्य अपने आप को ऊंचे से ऊंचा जानना चाहता है? इसके पीछे एक कारण है ना। अध्यात्म उन कारणों को बताता है। ये जो ठीक है मनुष्य ऊंचा होना चाहता है, ये तो ठीक है मनुष्य श्रेष्ठ होना चाहता है, ये तो ठीक है मनुष्य सर्वोत्तम होना चाहता है, ये तो ठीक है मनुष्य आनंदित होना चाहता है, ये तो ठीक है मनुष्य अमर होना चाहता है, परंतु क्यों? उसका स्वरूप ही है आनंदित, उसका मूल स्वरूप ही है स्वस्थ होना, उसका मूल स्वरूप ही है सर्वोत्तम, उसका मूल स्वरूप ही है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। इस कारण को ढूंढना ज्ञानम ते हम सविज्ञानम कहलाता है। ज्ञान को विज्ञान सहित तो विज्ञान को ज्ञान सहित समझो। अधूरे ज्ञान से लाभ नहीं है, अधूरे ज्ञान से लाभ नहीं है। मनुष्य ज्ञान की संपूर्णता को अर्जित करने आया है। मनुष्य ज्ञान की संपूर्णता को, जिस मनुष्य ने संपूर्णता को जो कौन जान पाएगा? जो उस परम पूर्ण परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेगा, योग युक्त हो जाएगा, जिसको भगवान गीता बोलते योग युक्त भवार्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, योग युक्त रहकर ही, अपने आप को पूर्णता से जोड़कर ही। मनुष्य तो जोड़ सकता है, मनुष्य तो विवेकी है। उस पूर्णता के सागर से, उस पूर्ण आनंद से, पूर्ण आनंद भगवान को बोलते हैं ना, पूर्ण आनंद, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण मनुष्य ने जन्म लिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। समझो, जानो अपने आप को, अपने आनंद स्वरूप को जानो, अपने अमर स्वरूप को जानो, अपने श्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्वरूप को जानो। जो विद्या है अध्यात्म की, ये सर्वोत्तम है। भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं इसको, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम्। इस विद्या को, जिस विद्या को हम सुन रहे हैं अभी ज्ञान के स्वरूप में, इस विद्या को भगवान कहते हैं राज विद्या, सबसे बड़ी विद्या है, राज विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम्। ये राज विद्या है, ये बड़े से बड़ा रहस्य है, विज्ञान है ये विद्या। राज विद्या राजगुह्यम, गुह्यम बहुत गूढ़ है। पवित्रमिदम उत्तमम्, वो सबसे पवित्र है, वो सबसे उत्तम है। तो क्यों ना हम इस विद्या को पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें? क्यों ना हम पूर्ण से मिलकर पूर्णता का आभास करें, अनुभव करें? जीवन में यदि एक पूर्ण गुण की प्राप्ति हो जाती है ना, तो पूर्णता की भी प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। समस्त दुखों से, समस्त द्वंद्व के दुखों से निर्द्वंद होके
अद्वैत आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञस्य दोचिते, और उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। मनुष्य ही अधिकारी है स्थित प्रज्ञ बनने का। यदि तुम्हें स्थित प्रज्ञ की अवस्था समझनी है, लक्षण समझना है, तो अध्याय 2 में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। अर्जुन ने पूछा है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि स्थस्थ केशवा, हे प्रभु जो आत्मा की स्थिति में है उनकी क्या भाषा है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थस्थ केशवम, स्तधि किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजित किम, सब तो पूछा है उन्होंने। और भगवान ने फिर एक एक करके स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। समझो स्थित प्रज्ञ के लक्षण किसके लिए, न पशुओं के लिए बताए भगवान ने, ना देवताओं के लिए, क्योंकि ना देवता स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं ना पशु। एक मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य भी स्थित प्रज्ञ ना हुआ तो कौन होगा। भगवान ने किसके लिए भोजन पकाया है ज्ञान रूपी, मनुष्य के लिए। मां यदि भोजन पकाती है बच्चों के लिए और बच्चा ना खाए, प्रभु ने ये ज्ञान रूपी भोजन मनुष्य को दिया है, मनुष्य को स्थित प्रज्ञ होने के लिए दिया है, मनुष्य को पूर्ण होने के लिए दिया है, मनुष्य को उस अमरता के पद को प्राप्त होने के लिए दिया है, भूले हुए मनुष्य को स्मरण याद दिलाने के लिए दिया है। स्मृति लब्ध हुआ, जिसको अर्जुन कहते हैं अंत में, आखिर में 18वें अध्याय में, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो समझो ज्ञान को, पूर्ण बनो, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर चलो। अग्नि वास्तविकता की ओर बढ़ रही है, अपने सूर्य की ओर बढ़ रही, जल नीचे की ओर बह रहा, पाताल की ओर बह रहा है, सब अपने अपने मूल को प्राप्त कर रहे हैं। तो मनुष्य अपने मूल को प्राप्त क्यों ना करे। जो अपने मूल को प्राप्त कर लेता है वो मनुष्य है, और जो अज्ञान के थप्पड़े खाता रहता है वो फिर खाता ही रहता है, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में, अगले आने वाले जन्म में, और ना जाने कितने जन्मों में थप्पड़े खा चुका है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। एक गुरु का धन्यवाद है जिसने मुझे सही राह दिखाई, जिसने मुझे ज्ञान को विज्ञान सही समझाया, जिसने मुझको अध्यात्म का छोटा बड़ा पढ़ाया। तो क्यों ना ऐसे गुरु पर बलि जाऊं।